तो ये है कल की मूवी और मूवी स्टार्ट होती है महाभारत के उस सीन से जब पांडव पूरे कौरव वंश का नाश कर देते हैं और अंत में बचता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुस्से में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बेटे परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र से हमला कर पांडवों के वंश को नाश करने की कोशिश करता है। अश्वत्थामा की इस हरकत से कृष्ण बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अश्वत्थामा के माथे से उसकी मणि निकाल लेते हैं और रणभूमि में कृष्ण अश्वत्थामा को कभी न मरने का श्राप देते हैं। लेकिन जब अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास होता है तब कृष्ण उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका देते हैं। श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं, जब हजारों साल बाद दुनिया में चारों ओर बुराई व्याप्त होगी, लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगेगा, शैतानी शक्तियों का राज होगा, तब भगवान के एक अवतार कल्कि का जन्म होगा जो बुराई का अंत कर देंगे। लेकिन कल्कि का जन्म आसानी से नहीं होगा। कल्कि धरती में जन्म न ले, इसके लिए शैतानी शक्तियाँ पूरी कोशिश करेंगी और तब भगवान की रक्षा कर तुम्हें अपना पाप धोने का मौका मिलेगा। अब सीन शिफ्ट होती है 6000 साल आगे, दुनिया के आखिरी शहर काशी में, जहाँ माता गंगा पूरी तरह सूख चुकी है। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गरीबों की प्राण की कोई कीमत नहीं है। जबकि वहीं काशी के ऊपर त्रिभुजाकार कॉम्प्लेक्स एक स्वर्ग है जहां सुप्रीम यास्किन राज करते हैं। सुप्रीम यास्किन की एक बहुत बड़ी सेना होती है जिससे जीत पाना किसी के बस की बात नहीं होती। वहीं कॉम्प्लेक्स में एंट्री पाने के लिए 1 मिलियन यूनिट की जरूरत होती है। अगर कोई इतना अमाउंट दे सकता है तो कॉम्प्लेक्स में उसके लिए स्वर्ग है, वहाँ सारी सुविधाएं मिलती है। यही कारण है कि बहुत सारे बाउंटी हंटर्स भी कॉम्प्लेक्स अंदर जाने के लिए यूनिट इकट्ठा करते हैं और इसके लिए बहुत सारे बाउंटी का शिकार करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स अंदर किंग सुप्रीम यास्किन को दिखाया जाता है। यास्किन अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए अलग तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक्सपेरिमेंट में यास्किन लड़कियों के गर्भ से निकलने वाले लिक्विड से सीरम बनाता है और अपने अंदर इंजेक्ट करता है। इस एक्सपेरिमेंट में यास्किन अब तक सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बिगाड़ चुका है, क्योंकि इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद अभी तक उसे वो सीरम नहीं मिला है। कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी लड़कियां सिर्फ यास्किन के एक्सपेरिमेंट के लिए रखी गई होती हैं और ऐसा क्यों है आगे पता चलेगा। उन्हीं लड़कियों में से एक होती है सुमति। सुमति नेगेटिव होती है जिसके कारण उसे सीरम के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। जो लड़कियां पॉजिटिव होती हैं उन्हें एक मशीन में डाला जाता है, फिर उनमें परीक्षण किया जाता है। अगर परीक्षण सफल हो जाता है तो वे लड़कियों को रख लेते हैं, नहीं तो उन्हें नीचे खाई में फेंक कर मार दिया जाता है। हालांकि यास्किन अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। अब इसके बाद बाउंटी हंटर भैरवा को दिखाया जाता है। जिन बाउंटी पर इनाम होता है भैरवा उन्हें पकड़ कर इनाम जीतता है। भैरवा अक्सर बाउंटी से लड़ता झगड़ता रहता है। आज भैरवा को 5000 का बाउंटी शिकार मिलता है। सभी बाउंटी हंटर चाहते हैं कि ये शिकार उन्हें मिले, लेकिन वो बाउंटी शिकार भैरवा का होता है। बाउंटी भी भैरवा को पसंद करता है क्योंकि भैरवा आज तक एक भी फाइट नहीं हारा है। उसके लड़ने का तरीका चारों ओर फेमस है। भैरवा को भी कॉम्प्लेक्स जाना है। बाउंटी हंटर्स के ना मानने पर भैरवा सभी से लड़ने लगता है। फाइट के दौरान बहुत सारे बाउंटी हंटर्स आ जाते हैं, लेकिन भैरवा उन सभी को मार गिराता है। भैरवा के हाथ में बहुत सारे गैजेट होते हैं तो वो उन सभी को आराम से हरा देता है। भैरवा के पास बुज्जी होता है जो उसके लिए सब कुछ कर सकता है। दूसरी ओर कॉम्प्लेक्स में अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। उन्हें एक ऐसे लड़की की तलाश होती है जो प्रेग्नेंट होने के 150 दिनों तक जिंदा रह सकती है, लेकिन उन्हें अभी तक सिर्फ 90 दिनों तक जिंदा रहने वाली लड़कियां ही मिली हैं, जिसकी वजह से उनका सीरम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है, जिसके कारण वो उनके काम का नहीं है। वही सुमति को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन मशीनों में चेक करने के बावजूद ये पता नहीं चलता। मशीन में नेगेटिव आता है, वो इसके बारे में किसी को नहीं बताती। सुमति बच्चे को जन्म देना चाहती है, हालांकि बच्चे का कोई पिता नहीं होता। ये सुप्रीम यास्किन का एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि वहाँ इतनी हाई सिक्योरिटी होती है कि वहाँ से आज तक कोई बच्चा नहीं बच पाया है। इधर भैरवा के पास रॉक्सी आती है जो भैरवा को बहुत पसंद करती है। रॉक्सी उससे पैसे लेने आती है, पर हर बार की तरह भैरवा उसे पैसा नहीं देता। भैरवा पहले ही रॉक्सी से बहुत सारे पैसे उधार ले चुका होता है। रॉक्सी यहाँ भैरवा को बताती है उसे कॉम्प्लेक्स में जॉब मिली है। ये सुनते ही भैरवा रॉक्सी से उसे भी कॉम्प्लेक्स ले जाने को कहता है, क्योंकि भैरवा का भी बचपन से एक ही सपना होता है कॉम्प्लेक्स में जाने का। तब रॉक्सी भैरवा को अपने साथ ले जाती है। वहाँ कॉम्प्लेक्स में भैरवा को सिर्फ 1 ही घंटे काम करने को बोला जाता है, लेकिन भैरवा काम न करके घोड़े में कॉम्प्लेक्स के चारों ओर घूमने लगता है। वहाँ वो बहुत अच्छी जगहों पर जाता है। रॉक्सी और भैरवा बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन अंत में भैरवा पकड़ा जाता है। उसे कॉम्प्लेक्स से धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। वहीं रॉक्सी ऊपर ही रह जाती है और नजारे को देख भैरवा तय कर लेता है उसे तो हर हाल में कॉम्प्लेक्स जाना है। दूसरी ओर कॉम्प्लेक्स में सुमति पकड़ी जाती है। उसके प्रेगनेंसी की बात सुप्रीम यास्किन को पता चल जाती है। यास्किन समझ जाता है उसे सीरम सुमति से ही प्राप्त होगा। तुरंत ही सभी एक्सपेरिमेंट के सारे प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। सुमति को मशीन अंदर डाला जाता है। वहीं नीचे दूसरी ओर छोटी लड़की राया को दिखाया जाता है जिसके पीछे रोबोट लगे हुए होते हैं। दरअसल राया रिबेल्स के साथ काम किया करती थी। राया जैसे एक खुफिया जगह पर जाती है, वहाँ एक बूढ़ा आदमी रोबोट को मार गिराता है
तभी अचानक बूढ़े आदमी को एक विजन आता है। राया के पास रखी मणि चमकने लगती है, जिसे देख बूढ़ा आदमी समझ जाता है फाइनली वो पल आ गया है जिसकी उसे तलाश थी। बूढ़ा आदमी मणि को अपने सर पर धारण कर लेता है और यहाँ पता चलता है वही अश्वत्थामा है जो 6000 साल से कल्कि के आने का इंतजार कर रहा है और कल्कि सुमति के पेट में है, जिसके गर्भ से भी सीरम निकाला जा रहा है। इस प्रोसेस के दौरान अचानक सुपर नेचुरल चीजें होने लगती हैं। मशीन अचानक अपने आप बंद हो जाता है। सुमति मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाती है। टनल से सुमति की दोस्त उसे भगाने में मदद करती है जो रिबल्स के साथ काम करती थी और स्पाई के रूप में यहाँ आई थी। वो सुमति को तो निकाल लेती है लेकिन खुद मारी जाती है क्योंकि वो जान चुकी थी सुमति के अंदर अवतार है। ये बात कमांडर मानस को पता चलने पर वो बौखला जाता है। कहता है उसे वो लड़की हर हाल में चाहिए। मानस हर जगह ये ऐलान करवा देता है जो सुमति को उसके पास लाएगा वो उसे 1 मिलियन देगा। ये सुनते ही सभी बाउंटी हंटर्स सुमति को खोजने लगते हैं। दूसरी ओर बीरन नाम का आदमी सुमति को संबाला ले जा रहा होता है। संबाला एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वहीं सभी बाउंटी हंटर्स को सुमति का लोकेशन मिल चुका था। सभी सुमति के पीछे पड़ जाते हैं जिनमें भैरवा भी शामिल होता है। यहाँ सुमति के रक्षा के लिए बीरन, कायरा और अज्जू होते हैं। यहीं पर कायरा सुमति को SUM-18 से सुमति नाम देती है। बाउंटी हंटर्स के आने पर तीनों उनसे लड़ने लगते हैं लेकिन इस फाइट में कायरा मारी जाती है। इधर सुमति की लोकेशन कॉम्प्लेक्स वालों को भी पता चल जाती है और वे बहुत बड़ी फौज सुमति के पीछे भेज देती हैं। वे सभी सुमति को पकड़ने में कामयाब भी हो जाती हैं लेकिन तभी अश्वत्थामा की एंट्री होती है। वे यहाँ आते हैं और मानस के सारे फौज को चुन चुन कर मारने लगते हैं। अश्वत्थामा यहाँ 8 फुट के थे जिनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। अब एंट्री होती है भैरवा की जो मानस के फौज को मारने लगता है क्योंकि उसे सुमति को पकड़कर पैसे हासिल करने थे। सबको मारने के बाद भैरवा सुमति के पास जाता है। उसे लगता है वो सुमति को आसानी से कॉम्प्लेक्स के हवाले करके पैसे हासिल कर लेगा, पर तभी पीछे से अश्वत्थामा का हाथ आता है और वे भैरवा को दूर फेंक देते हैं। भैरवा और अश्वत्थामा के बीच जोरदार फाइट होती है। लेकिन अश्वत्थामा हर बार भैरवा पर भारी पड़ रहे थे। अश्वत्थामा भैरवा को इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि भैरवा के पास कोई जवाब नहीं होता। भैरवा के गैजेट भी अश्वत्थामा के सामने टिक नहीं पाते। अश्वत्थामा आसानी से फाइट जीत जाती है और बीरन सहित सुमति के साथ संबाला पहुंच जाते हैं। संबाला में सभी लोग जानते हैं 6000 साल बाद कल्कि का जन्म होगा और कल्कि सुमति के पेट में है। पर वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। पर सुमति के पैर रखते ही संबाला में बारिश होने लगती है और संबाला में आखिरी बार कब बारिश हुई थी कोई नहीं जानता था। ये नजारा देख सभी को सुमति पर विश्वास होने लगता है। सभी सुमति को माँ की तरह पूजने लगते हैं लेकिन सुमति खुद इन सब बातों से अनजान थी। यहाँ अश्वत्थामा हर पल सुमति का ख्याल रखते हैं और हर समय उसके साथ रहते हैं। दूसरी ओर सुप्रीम यास्कीन के सबसे खास आदमी बानी को दिखाया जाता है जो कमांडर मानस को कहता है उन्हें हाल ही में एक ऐसा धनुष मिला है जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आगे बताता है हम धनुष को यहाँ कुछ दिनों पहले ही लाए हैं और तब से यहाँ सुपर नेचुरल चीजें हो रही हैं। कल रात के बाद से ही अगर कोई धनुष को छूता है तो वो मारा जाता है, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर मशीन। ये सब सुन कमांडर मानस समझ जाता है उन्हें जल्द से जल्द उस लड़की को खोजना होगा। वो तुरंत बाउंटी हंटर से बात करने लगता है और तभी यहाँ उसकी मुलाकात होती है भैरवा से। भैरवा मानस से कहता है तुम उस आदमी से कभी नहीं जीत सकते, वो बहुत ताकतवर है। अगर कोई उस लड़की को वापस ला सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। ये सुन कमांडर मानस कहता है अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें खुद कॉम्प्लेक्स अंदर छोड़ूंगा। भैरवा खुश हो जाता है, अपनी सारी तैयारी करने में लग जाता है। पर भैरवा संबाला का रास्ता नहीं जानता था। लेकिन भैरवा का पुराना बाउंटी फैन संबाला का होता है जिसके कारण भैरवा खूब तैयारी करता है, अलग अलग गैजेट बनाता है और अपना सारा पैसा उसी में उड़ा देता है क्योंकि इस बार भैरवा हर हाल में अश्वत्थामा को हराना चाहता था। अब बाउंटी के बदौलत वो संबाला पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसका सामना होता है अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा भी पूरी तरह तैयार होता है लेकिन इस बार भैरवा गुरेला वाले मशीन के साथ आया था। दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को कांटे का टक्कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तो वहीं दूसरी ओर कमांडर मानस को संबाला का लोकेशन पता चल जाता है। वो संबाला के ऊपर हमला करता है लेकिन संबाला के ऊपर एक ऐसा कवच आवरण होता है जिसके कारण मानस के फौज अंदर नहीं जा पाती। पर मानस के पास सुप्रीम यास्कीन का एक ऐसा हथियार होता है जिसे कवच के ऊपर चलाने से कवच टूटकर बिखर जाता है। ये देख संबाला की लीडर मरियम सुमति को बचाने में लग जाती है। कवच टूटते ही संबाला के लोग भी मानस के फौज से लड़ने पहुंच जाते हैं। दोनों ओर से जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों ओर से लोग मारे जाने लगते हैं। अब मानस अश्वत्थामा के ऊपर एक ऐसा हथियार
हथियार फेंकता है जिसके शिकंजे में अश्वत्थामा पूरी तरह ट्रैप हो जाती है। वो हिल भी नहीं पाती और उनकी लाठी भी उनसे दूर हो जाती है। वो लाठी गिर कर पहुंच जाती है भैरवा के हाथ में। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। भैरवा अचानक बदल जाता है। वो मानस के फौज को चुन चुन कर मारने लगता है। इतना कि कुछ मिनट में भैरवा मानस के सैनिक दल और उसके पूरे एम्पायर को तबाह कर देता है। दरअसल यहाँ वो लाठी कर्ण की थी और उसे पकड़ते ही भैरवा कर्ण बन गया। सबको मारने के बाद जब भैरवा नीचे गिरता है तब वो वापस भैरवा बन जाता है। चूँकि यहाँ अश्वत्थामा ट्रैप हो चुका था और भैरवा सुमति को लेने आया था तो वो होश में आते ही सुमति को अपने साथ कॉम्प्लेक्स ले जाता है। भैरवा को कुछ भी याद नहीं होता और अश्वत्थामा इन सबको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। आखिर में पता चलता है जब सुमति पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था तब वे सुमति से सीरम का सिर्फ एक ही बूंद इकट्ठा कर पाए थे, लेकिन इस एक बूंद को यास्किन के ऊपर इंजेक्ट करते ही यास्किन बहुत ताकतवर बन जाता है। उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और उसका कुपोषित शरीर पहलवान जैसा बन जाता है। सुप्रीम यास्किन कहता है अब अश्वत्थामा के पास किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, वो खुद उससे लड़की को छीन कर ले आएगा, फिर उसकी पूरी सीरम बनाकर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है और हमें एक हाई नोट में छोड़ जाती है।